फेक होते हैं, दूसरों के रोग हैं, दूसरों के कष्ट हैं और हमको प्रतीत होते हैं। और जब लंबे समय तक ये बने रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन कष्टों को स्वीकार लेता है, उसके अनुसार भौतिक शरीर पर ये सारे रोग कष्ट बनने लगते हैं। और कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। कोई कष्ट बाकी नहीं। ये स्क्रीन पे बेटा ये सारे रोग कष्ट थे आपके पर्सनल, जो सब नष्ट हुए हैं, दरबार ने किए। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, हृदय के वॉल में सूजन, रीढ़ की हड्डी में पस हो रहा था, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स बन रहे थे, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, अंडकोश में सूजन, किडनी जो है श्रिंक हो रहा था, यूरेटर में सूजन, उलझन, बेचैनी, घबराहट बने रहना, थायराइड ग्लैंड में सूजन, घाव बन रहा था गले में, छाती में, पूरा नहीं समझ पाते। कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट, लंग में, लीवर में, लंग्स में और पैनक्रियाटिक हेड में। ऐसे गलती थी आपके स्कल्प, ऐसे सब। अब आप अच्छे, अब कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं। नीचे रखो। है ना? अब आप इसलिए अच्छे क्योंकि आपने वैदिक प्रक्रिया कर ली एक दिन की, तो सारे रोग कष्ट गए जो पितरों के कारण बने थे। 80-90% रोग जो है ना वो सारे फेक होते हैं, दूसरों के रोग हैं, दूसरों के कष्ट हैं और हमको प्रतीत होते हैं। और जब लंबे समय तक ये बने रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन कष्टों को स्वीकार लेता है, उसके अनुसार इस भौतिक शरीर पर ये सारे रोग कष्ट बनने लगते हैं और फिर सिलसिला शुरू होता है कष्टों का, डॉक्टरों का, अस्पतालों का। है ना? तो आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत जीनियस हो कि आपने समय रहते बहुत कम उम्र में आपने डिसीजन लिया स्वस्थ होने का। मेरी माँ ने यहाँ पे भेजा था। बिल्कुल, आपकी मदर ने। हाँ, वो बाहर है अभी। अच्छा, बाहर हैं अभी इंडिया से? नहीं, हम नेपाल से है। आप नेपाल से हो? हाँ। नेपाल जिंदाबाद। गुड, बहुत सुंदर। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। आप आओ बेटा, आप आइए। आपके देखो ये सब रोग कष्ट थे। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, ये आपके सारे रोग कष्ट थे। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अर्ध बेहोशी में रहना, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखता था, लगता था, महसूस होता था। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे। डिप्रेशन की स्मृति थी, यूरिन में इन्फेक्शन, चेस्ट में कंजेशन बने रहना, श्वास लेने में भारीपन, ओवरी जो है निष्क्रिय हो रहा था। अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, गले में सूजन हो रहा था, घबराहट, बेचैनी बने रहना, मूड स्विंग हो जाना बार बार, शरीर में कमजोरी, एनीमिया, सिर में दर्द होना। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक जो है अनियमित, पेट में दर्द होना, गंदे स्पंदन होना, सर्वाइकल का दर्द था, गर्भाशय में सूजन और फाइब्राइड्स बन रहे थे, कोलोन में, ओवरी में, यूरिनरी ब्लैडर में। कभी कभी घुटने के नीचे पैर सुन्न होने लगते थे। जी। घुटने के नीचे से पैर सुन्नपन आने लगता था, है ना, नमनेस आने लगती थी, वो सब नष्ट हो गई। ऐसे आपके आँखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, नज़र कमज़ोर होती जा रही थी, आँखों में दर्द, खुजली, जलन ये सब होती थी, ये सब नष्ट हुई। है ना, धुंधलापन सब जा आ रहा था। ऐसे आपका यूट्रस कैंसरस होता जा रहा था, फाइब्राइड्स बन रहे थे अंदर, ओवरीज भी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम में आ रही थी। और देख सकते हैं सीन उसका। हटा क्यों लेते हो इतनी जल्दी, क्या है? देख ले दोस्त को, पढ़ने दो बेटा। देख पा रहे हैं आप? जी। समझ में आ रहा है? ये सब कष्ट नष्ट हुए, अब ये बाकी नहीं है। ठीक है, अब केवल जो असाध रोगों की स्मृतियां हैं, जो आपको उसके लिए एक महाहवन करना होगा, दरबार की ओर से निःशुल्क है, एक दिवसीय वो भी है। कल प्रातःकाल आप उसको कर सकते हैं, तो आपके जो असाध रोगों की स्मृतियाँ आप में और आपके डीएनए में हैं वो नष्ट हो सके। ठीक है? ठीक है। खुश हो बेटा, थैंक यू। और कोई विशेष बात तो नहीं करनी है आपको? और कोई विशेष बात तो नहीं करना आपको?
निसंकोच बोलिए। हाँ हमारी मम्मी ने भेजा है हमें यहाँ पे। वो अभी जापान पे है। वो आपको बहुत देखती है वहाँ से, और वीडियो और एक वीडियो देखती है आपकी। थैंक यू बोलना उनको, दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से बहुत आशीर्वाद है, उनको बोलना। हाँ हम्म? उनको भी। और उनसे ही बोलना, वो प्रार्थना संकल्प करती रहेगी। आपने उनको अपने डीएनए ऊर्जा पथ में रखा है तो वो उसमें शामिल है। तो अभी जब आप करना महाहवन तो 3 लोगों को आप रख सकते हो। आप दोनों रहना और माँ को रख लेना साथ में संकल्प में, तो उनके भी असाध्य रोग कट जाएंगे, स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। ठीक है? ठीक है। खूब खुश हो, प्रसन्न हो, स्वस्थ रहिए।